माँ इस बार ना बहुत टाइम लग गया मुझे आने में। अरे चल निकल यहाँ से। तेरी हिम्मत किस लिए इधर आने की? हाँ नेहा, क्या कर रही है तू ये रूबी के साथ? भाभी, आपने मुझ पर हाथ कैसे उठाया और ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की और आके ऐसे बैठने की? बोल। तू कौन होती है बोलने वाली? ये उसकी माँ का घर है, ये उसके भाई का घर है, क्यों नहीं आएगी वो यहाँ पे? ये घर मेरे पति का है और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि ये चुड़ैल इस घर में आए, समझे आप? आपको हो क्या कि आप मुझसे कैसी बात कर रही है? मैं इस घर की बेटी हूँ, आप मुझे चुड़ैल बोल रही है? बेटी थी जब तेरी शादी नहीं हुई थी, अब तो इस घर के लिए पराई है। तो यहाँ पे रोज रोज मुंह उठा के मत आया कर। क्यों आ जाती है रोज रोज मुंह उठा के? तेरे ससुराल वाले तुझे रखते नहीं है क्या? भाभी, मुझे लगता है ना अपनी लिमिट्स भूल गई है। आपको मेरे पैर छूने चाहिए, अब उसकी जगह मुझ पर हाथ उठा रही है। पैर छूने की जगह तेरे पैर उठा के गिराना तू मैं? तुझे वहाँ पे खाना नहीं मिलता क्या तेरे ससुराल में, जो यहाँ पे आ जाती है मुंह उठा के हर दूसरे दिन बेशर्मों की तरह? थोड़ी बहुत शर्म बची है तेरे अंदर यानी? और मम्मी जी आप क्या सूझा रहता है आपको जो हर दूसरे दिन इसको यहाँ बुला लेती हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इसका इस घर में आना। चुड़ैल कहीं की अपने घर में रखकर। और आज तो तू आ गई, आगे से तू मुझे इस घर में दिख गई ना, सिक्योरिटी गार्ड के सामने तुझे धक्के मारूंगी, तब तेरी बेइज्जती होगी। नेहा, तू बहुत बदतमीजी कर रही है। ये मेरी बेटी है, उसका भी घर है ये, समझ गई? उसका जब मन होगा, जैसे भी मन होगा, वो तब आएगी और उतने दिन रुकेगी भी। और आप क्या बोल रही है? मैं रोज रोज आती हूँ। कहाँ रोज रोज आती हूँ? रक्षाबंधन पर आई थी, उसके बाद अब आई हूँ। सारे त्योहार चले गए हमारे। एक नॉर्मल फैमिली में कोई जाता है रोज रोज? मेरे लिए ही रोज रोज है। हर रक्षाबंधन पे आती है। क्यों आती है? तू चाहती है ना खर्चा हो हमारा, तुझे भर भर के दे, बेशर्मों की तरह आ जाती है। ऐसा लगता है ना तेरे ससुराल वाले तुझे कुछ देते नहीं है, भूखी रहती है वहाँ पे। नेहा, बहुत हो रहा है अब तेरा, बस कर, मुंह बंद कर ले अपना। आप कान खोल के सुन लो, ये घर सिर्फ मेरा है, मेरे पति का है, और मेरे पति पे सिर्फ मेरा हक है, ना तुम्हारा ना इसका। तू ना ये घर दहेज में नहीं लेकर आई है जो हमें इतनी बातें सुना रही है तू। मम्मी जी, आपको अपना बेटा अगर अपने ही रखना था तो फिर मुझसे शादी क्यों करवाई? अपने पल्लों में बांध के रखती ना उसको। भाभी, बस बहुत हो गया, माफी मांगिए माँ से, वो आपकी सास है। आप अपनी रिश्ते और मर्यादा भूल गई है क्या कि वो सास और मैं ननद हूँ आपके? कौन से रिश्ते, कौन सी मर्यादा? जब ये मर्यादा भूल सकती है तो कि मैं अपनी मर्यादा नहीं भूल सकती थी? क्या मतलब मम्मी जी से ही पूछ लीजिए ना, वो ही अच्छे से बता देंगी। मम्मी, ये क्या बोल रही है? नेहा, क्या कहना चाहती है तू? भूल गई क्या? 2 दिन पहले मेरा भाई आया था। क्या किया था आपने उसके साथ? और क्या ही लेने आया था वो यहाँ पे? मुझसे मिलने आया था सिर्फ। आपको पता है रूबी, 2 दिन पहले मेरा यहाँ भाई आया था। मेरे फैमिली से जल्दी कोई आता नहीं है। सालों बाद वो आया था यहाँ पे मुझसे मिलने। पता है आपकी मम्मी ने क्या किया उसके साथ? उसे थप्पड़ मारा, और वो पानी पी रहा था तो उसके हाथ से गिलास छीना इन्होंने पानी का। माँ, आपने क्या किया और क्यों किया? हाँ तो क्या हो गया? वो कौन सा इसका सगा भाई था? पता नहीं दूर के रिश्ते में कोई इसके चाचा वाचा का कोई लड़का लगता है, तो क्या हो गया कर दिया तो? मम्मी जी, वो मेरे लिए ना मेरे सगे से भी बढ़ के है, और चाहे मेरे रिश्तेदारी से कोई भी आए, आपको क्या हक बनता है उसके साथ ऐसा सलूक करने का? आज वही सेम हरकत मैंने आपकी बेटी के साथ की तो आपको बहुत बुरा लग गया, और उस दिन आपने मेरे भाई के साथ किया ना, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैं बहुत रोई थी उस दिन। और आपको पता है मेरा भाई क्या बोल के गया? कि जिंदगी भर वो कभी मेरी दहलीज पे नहीं आएगा, मर जाएगा लेकिन वो मेरी शक्ल नहीं देखेगा। इस तरीके के वर्ड्स यूज करके गए वो मेरे लिए, और मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं ये सब? अरे बहुत गरीब इंसान सा लग रहा था, गंदे से कपड़े पहने हुए थे, चप्पल इतनी गंदी थी, सारे घर में मिट्टी मिट्टी कर दी थी उसने। क्या करती मैं बता? माँ, कोई कैसा भी था लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। वो भाभी के रिश्तेदार थे। देखो, आज भाभी ने वो सेम चीजें मेरे साथ करी, मुझे कितना हर्ट हुआ और आपको भी बुरा लगा। ऐसे सोचो भाभी पे क्या बीती होगी जब आपने उनके भाई के साथ ये सब करा। उनको भी बुरा लगा होगा ना, और मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपको पता है ना, एक लड़की का शादी के बाद कोई नहीं होता, सिर्फ मायका नजर आता है, और जब उनके मायके से कोई आया तो आपको उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। उनको कितना हर्ट हुआ। आज सेम जब उन्होंने मेरे साथ किया तो वही सेम फील मुझे भी हुआ। आई एम सॉरी रूबी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का या तुम्हें थप्पड़ मारने का। मैं तो बस मम्मी जी को ये एहसास कराना चाह रही थी जो उन्होंने मेरे भाई के साथ किया मुझे कैसा लगा था। आई एम सॉरी मम्मी जी, मैंने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया, उन पे हाथ उठाए, लेकिन आपने मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मानती हूँ वो मेरे दूर के रिश्ते का भाई था,
लेकिन मेरा खुद का कोई भाई नहीं है। बचपन से लेके आज तक भाई के सारे फ़र्ज़ उसने ही निभाए हैं, चाहे राखी हो, चाहे भाई दूज हो। वो कभी भी मुझे निराश नहीं होने देता। लेकिन परसों आपने मेरा दिल तोड़ दिया उसके साथ ऐसा सब करके। भाभी, आई एम सॉरी। मम्मा की इस हरकत की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर दो मम्मा को। मैं बस आपसे माफ़ी माँग सकती हूँ। और माँ, आपसे बस इतना ही कहूँगी कि दोबारा कभी आप ऐसी हरकत मत करना। जब कोई अपना किसी अपने को जलील होता देख लेता है ना, तो उससे रहा नहीं जाता और वो अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। आज मैं समझ सकती हूँ कि भाभी पे क्या बीती होगी, क्योंकि आपके ऊपर वो सब चीज़ें बीती। हाँ रूबी, तेरे को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गलती मैंने की है ना, तो नेहा से माफ़ी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। नेहा बेटा, मुझे माफ़ कर दे। और अगर तू कहेगी ना तो मैं तेरे भाई से भी माफ़ी मांग लूँगी। उसको खुद से जाके मैं उसको यहीं लेकर आऊँगी। कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए। वैसे भी अब मेरे मायके से यहाँ कोई नहीं आएगा। आपके लिए चाय बना देती हूँ।